बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो अल्टो फायरवॉल के लेसन 17 के अंदर मैं आपको हाउ टू जनरेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अब ये मेरी टोपोलॉजी है। अब नॉर्मली क्या है कि जब आपकी फायरवॉल के अंदर SSL इंस्पेक्शन अनेबल नहीं है तो आपकी लैन की ट्रैफिक जब वैन पे जा रही है और वैन की ट्रैफिक लैन पे आ रही है तो कोई रोक रुकावट नहीं, कोई इंस्पेक्शन नहीं, ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, मौज मस्ती लगी हुई है। Generating certificate for interception purpose, use our self sign certificate which will be distributed through आप एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू भी उसको, अगर आपके पास एक्टिविटी सर्वर चल रहा है तो उसके थ्रू भी आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, या जिस तरह मेरी छोटी सी लैब है 4-5 PC है तो मैं इंडिविजुअली 1 by 1 इस पर इंस्टॉल कर सकता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद क्या होगा कि आपकी जो ट्रैफिक गुजरेगी, जो भी पैकेट यहाँ से गुजरेगा, पहले उसकी इंस्पेक्शन होगी और फिर वो आगे जाएगा। हमें इस पर्पज़ के लिए 2 किस्म के सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड। अब आते हैं अपनी पालो अल्टो फायरवॉल पे और यहाँ आपने डिवाइस से डैशबोर्ड और यहाँ डिवाइस के अंदर आ जाना है और यहाँ लेफ़्ट साइड पे सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, यहाँ आपने इसको ओपन करना है और यहाँ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ ऊपर आपको डिवाइस सर्टिफिकेट और डिफ़ॉल्ट ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ नज़र आ रही हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको सर्टिफिकेट सारे नज़र आ जाएंगे। हमने डिवाइस सर्टिफिकेट पे आ जाना है और यहाँ नीचे मैं जूम कर लेता हूँ, सॉरी, इंपोर्ट के साथ जनरेट है, हमने यहाँ क्लिक करना है और जनरेट सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट टाइप लोकल, सर्टिफिकेट नेम यहाँ मैं रखता हूँ, सर्टिफिकेट नेम TRUS ट्रस्टेड सर्टिफिकेट। कॉमन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक जिस तरह आपका IP है या और फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम टू अपीयर द सर्टिफिकेट। सपोज़ मैं यहाँ अपना IP रख लेता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। IP मैंने कौन सा रखा है, ये वाला 10.2। नाम से, कॉमन नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद सर्टिफिकेट 30 आपने सेलेक्ट करना है और क्रिप्टोग्राफी सेटिंग के अंदर मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। आप अगर चेंज करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं और यहाँ ऐड पे क्लिक करते हैं। कंट्री सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, मेरा पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी कंट्री होगा आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड पे आते हैं, मैं ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ टेस्ट कर लेता हूँ। ऐड पे आता हूँ और डिपार्टमेंट क्या है मेरा, IT सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं यहाँ से इसको जनरेट करवाता हूँ। सक्सेसफुली जनरेटेड सर्टिफिकेट एंड कीप योर ट्रस्टेड सर्टिफिकेट। इसके बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपने फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, इसको चेक करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ, अलॉग्रिथम RSA और यूजी फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट। अब हमें दूसरा सर्टिफिकेट जनरेट करना है, यहाँ जनरेट पे आ जाते हैं और यहाँ हमने अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट, नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसको अनट्रस्ट कर लेता हूँ, अनट्रस्टेड। साइन बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी, क्रिप्टोग्राफिक सेटिंग मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। इसी तरह सर्टिफिकेट एट्रीब्यूट्स में आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह मैंने प्रीवियस में ऐड किया था, आप इस तरह रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ से आपने इसको जनरेट करवा लेना है। ये आ गया अनट्रस्टेड। इसके बाद आपने अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट को क्लिक करना है और यहाँ से आपने फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। अब यहाँ से अलॉग्रिथम देख सकते हैं, RSA और यूजी फॉरवर्ड ट्रस्ट सर्टिफिकेट और फॉरवर्ड अनट्रस्ट सर्टिफिकेट दोनों हमारे जनरेट हो चुके हैं। अब आपने इस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है, इसको अनचेक कर देना है और यहाँ नीचे एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट पे आ जाना है। फाइल फॉर्मेट बेस 64 इनकोडेड सर्टिफिकेट PEM को आपने सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैं लैब पे हूँ इसलिए इस वजह से मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं। आपने अगर पासवर्ड लगाना है तो सिंपल एक्सपोर्ट प्राइवेट की यहाँ लिख के आप इस पर पासवर्ड जनरेट करवा सकते हैं। मैं टेस्ट लैब में, इस वजह से मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं और सिंपल यहाँ से ओके करता हूँ,
इसको बड़ा कर लेते हैं। सर्टिफिकेट मेरा एक्सपोर्ट हो गया, ये आ गया मेरा। सिंपल अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको ओपन भी करके यहाँ दिखाता हूँ आपको, तो ये मेरा सर्टिफिकेट आ गया इशू बाय, ये मेरा आईपी जो मैंने इसके अंदर इंटर किया था वो आ गया। सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ आ जाना है और कमिट बटन को आपने क्लिक करना है ताकि जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है वो सेव हो जाए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए मैं पॉज कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली। अब विंडोज़ 7 जो मेरी लैन की मशीन है इसके ऊपर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं। सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैंने जो है वो यहाँ कॉपी कर लिया है, आप कॉपी भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी फायरवॉल इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से डिवाइस पे आते हैं, क्लोज, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट, और यहाँ से आप सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे। यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन, और यहाँ से इंस्टॉल सर्टिफिकेट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ऑटोमेटिकली आप यहाँ से प्लेस भी कर सकते हैं, प्लेस ऑल सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग स्टोर। यहाँ से आप ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर दें, फिनिश। यस, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब ब्राउज़र को ओपन करके इसको चेक कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से सेटिंग पे आते हैं और यहाँ मैं टाइप करता हूँ सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी पे आते हैं, मैनेज डिवाइस सर्टिफिकेट, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट, और ये ऊपर आपको मेरा सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है जो मैंने इंस्टॉल किया था 192.168.10.2। आप इसको अगर यहाँ से व्यू के क्लिक करेंगे तो ये आपको व्यू दे देगा। इसी तरह अगर मैं दूसरे ब्राउज़र पे आता हूँ, लेट्स सपोज मैं फायरफॉक्स करता हूँ, फायरफॉक्स के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली कैसे? आप यहाँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आ जाएं और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें और व्यू सर्टिफिकेट पे आ जाएं। अब यहाँ से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ये वाला सर्टिफिकेट इसके ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपल इंपोर्ट करता हूँ और डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और इस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्रस्ट दिस CA-Dentry वेबसाइट, और अगर आप ईमेल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप ईमेल के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके कर दें। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ नज़र आ रहा है आपको। इसको व्यू करते हैं। 192.168.10.2 जो मैंने इसका नाम रखा था, कंट्री PK, ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट IT रखा हुआ था। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप पालो अल्टो के अंदर सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं और फिर कैसे आप उनको PC पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास डोमेन है तो फिर आप ग्रुप पॉलिसीज़ के थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, आपके कमेंट्स से ही मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।